नमस्कार, बड़ी खबर लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। खबरों पर डाले नजर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। भारत में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना संक्रमित लोगों के मामले। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा प्रभावित 16 राज्यों में 331 शहर लॉकडाउन। कोरोना से 35 से ज्यादा देशों में लॉकडाउन। इटली में एक दिन में 651 की मौत, आंकड़ा लगातार बढ़ रहा। ब्रिटेन की महारानी तक पहुंचा कोरोना का खतरा। एहतियाती तौर पर पैलेस में भेजा गया। बकिंगम पैलेस के एक शाही सहायक ने कोरोना संक्रमित होने के बाद लिया फैसला। शेयर बाजारों पर कोरोना का कहर सुबह 10 बजे के बाद सेंसेक्स 10% तक टूटा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। भारत में कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ताजा अपडेट के मुताबिक भारत में कोरोना वायरस के पॉजिटिव मामलों की संख्या 415 हो गई है। भारत में कोरोना वायरस में मरने वालों की संख्या 7 तक पहुंची है। साथ ही कई राज्यों ने लॉकडाउन की घोषणा भी की है। चलिए बढ़ते आगे। सभी फ्लाइट्स को 24 मार्च तक कोरोना के चलते रद्द कर दिया गया। आपको बता दें, कोरोना वायरस के चलते भारतीय रेल ने पहले ही सभी ट्रेनों को 31 मार्च तक के लिए रद्द किया है। अब इसका असर हवाई सेवा पर भी और घरेलू उड़ानों पर भी सीधे तौर पर पड़ता हुआ दिख रहा है। हालांकि रेलवे ने इसका ऐलान पहले ही कर दिया था। रेलवे बोर्ड की बैठक में फैसला लिया गया था। सभी मेल पैसेंजर एक्सप्रेस ट्रेनें, यात्री ट्रेनें सभी 31 मार्च तक रोक दी गई थी। सिर्फ माल ढुलाई करने वाली गाड़ियों को ही इजाजत थी कि वो चल पाएंगी। हालांकि जिन यात्रियों के टिकट इन ट्रेनों में थे उनको रिफंड भी करने का ऐलान रेलवे की तरफ से कर दिया गया है। अब इसका असर हवाई यातायात पर, घरेलू उड़ानों पर भी सीधे तौर पर पड़ा है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स 3934.72 अंकों की गिरावट के साथ 25,981.24 पर और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी 1135.20 अंक की गिरावट के साथ 7610.25 पर बंद हुआ। कोरोना वायरस न फैले इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारें लॉकडाउन करके कोशिशें कर रही है, लेकिन इसका असर सीधे तौर पर कारोबार पे पड़ रहा है और नतीजा यह है कि शेयर बाजार लगातार लुढ़कता जा रहा है। कोरोना वायरस अब पूरी दुनिया में तेजी से फैलता जा रहा है, जिसे देखते हुए सभी देशों ने लॉकडाउन का ऐलान किया है। तो वहीं खेल के इवेंट्स भी रद्द हुए हैं। इस लिस्ट में क्रिकेट टूर्नामेंट, हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन और दूसरे खेल भी शामिल है। इस बीच एथलीट्स को भी उम्मीद है कि जुलाई के महीने में शुरू हो रहे टोक्यो ओलंपिक्स तक इस वायरस का असर खत्म हो जाएगा। लेकिन अब जापान के प्रधानमंत्री ने साफ निर्देश दे दिए कि ओलंपिक खेलों को भी रद्द करने की योजना बनाई जा रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आईपीएल के 13वें सीजन का क्या होगा, जिसकी डेडलाइन 15 अप्रैल दी गई है। तो बड़ी खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए टोटल न्यूज।